बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है समय बिगड़ने पर जो तुमने एक लोटा जल देवदेव महादेव को समर्पित करा है वो तुम्हारा साथ देकर चले जाता है और तुम्हारा हाथ पकड़ता है। समय का चक्र नाते रिश्ते कुटुंब कभी सब छुड़वा देता है। समय का चक्र हमारे सारे संबंध, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार को छुड़वा देता है। पर जब समय का चक्र बिगड़ता है, समय का चक्र जब बिगड़ता है तब उस समय पर कोई साथ नहीं देता। तब हमने जो भगवान की विरल भक्ति को धारण करा है, जब हमने भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया है, तब हमने जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित किया है, तब हमने जो भगवान शंकर की भक्ति को किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला है, ओम नमः शिवाय बोला है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, वो शिव नाम, वो भगवान का भजन, वो कीर्तन, वो मंत्र जाप, वो नाम जाप हमारा साथ निभा देगा। बस शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है, शिव तत्व करता है, अपनी वाणी किस श्रेष्ठता है। एक कौवा भी बोलता है और एक कोयल भी बोलती है। हापुड़ नगर की इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा नवरात्र में 5 दिवसीय श्रवण करते हैं। एक कौवा भी बोलता है, एक कोयल भी बोलती है, दोनों बोलते हैं। कौवा भी बोल रहा है, कोयल भी बोल रहा है। कौवे ने किसी का बुरा किया जम के बोले जाते हैं। कौवा आपका कोई बुरा कर गया, कौवा आपका कोई काम बिगाड़ कर गया, कौवा आपको कभी कोई अपशब्द कहकर गया, कौवा क्या आपको गाली देकर गया, कौवा क्या आपको आड़ा टेढ़ा बोल कर गया। कौवा और कोयल दोनों बोल शांति रखो। कौवा और कोयल दोनों बोल। कौवा तुमसे कुछ बोला क्या? नहीं। कौवा तुमसे अपशब्द बोला, कौवा आपको ताने दिया, कौवा आपको गाली दिया, कौवा आपको आड़ा टेढ़ा बोला, कौवा यदि आपको अपशब्द बोला। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई करे। कितने लोग हैं जो कौवे को पाल पाए? बोलो रे हाथ वाले, कौवा पालते हो क्या? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम दिखा देना कौवा क्या पालता? कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई करे। और कोयल किसी का भला नहीं करी है। कोयल ने किसी को 2 रोटी लाकर नहीं दी, कोयल ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करा, कोयल ने तुम्हारे दरवाजे पर आकर अच्छा नहीं करी, कोयल ने तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कोयल ने तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा, कोई तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करा, तो भी कोयल लोगों को अच्छा लगेगा। कौवा बुरा लग रहा है, कोयल अच्छी लग रही है। कारण क्या है? कौवे ने तुम्हारा बुरा नहीं करा तो भी वो बुरा है, कोयल ने तुम्हारा अच्छा नहीं करा तो भी वो अच्छी है। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण है, वो है कौवे की वाणी और वो है कोयल की वाणी। कौवा जो बोलता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता और कोयल जो बोलती है वो लोगों को अच्छी लगती है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ लगता है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिंदगी में जीवन में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत तकलीफें भी आएंगी, बहुत दुख भी आएगा, बहुत परेशानियां भी आएंगी, सुख का दिन भी आएगा, दुख का दिन भी आएगा। संपूर्ण जीवन
कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं तकलीफें, कहीं ना कहीं दुख, ये चलता रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुनिया में कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में आए, पर एक बात याद रखना कि कौवे जैसी वाणी मत बोलना, कोयल जैसी वाणी बोलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो। अपनी वाणी कोयल जैसी, अपनी वाणी को श्रेष्ठतम बनाना, और जब वाणी श्रेष्ठतम बनाएंगे, जब वाणी की श्रेष्ठता उत्पन्न करेंगे तो अपने आप सब आपसे जुड़ते चले जाएंगे, सब आपके करीब में आते चले जाएंगे, सब आपके नजदीक में आते चले जाएंगे। और कहा वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तो गया समय में, आज के जमाने में लोग वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रयास करो, आप जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा रह सकते हो, जितनी अच्छी जिंदगी अपने घर में निकाल सकते हो, जितना अच्छा जीवन अपने आनंदमय घर में निकाल सकते हो, उतना निकालने का प्रयास है। आप कहोगे गुरुजी अभी आप नाराज हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या कारण है? इसमें सुबह 8 बजे से आप लोग पंडालों में जगह घेर कर बैठे, सुबह 8 बजे से होना चाहिए। आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते हैं। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है? शिव महापुराण में एक भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटबटेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटबटेश्वर। फिर एक बार वापस बोलो। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था, काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया, और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ, और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटपेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए, कोई आपसे पहले कि बहुत कर्जे में लगा लोग हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा, और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो, और बड़े बड़े थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़े पेड़ के नीचे जाकर, अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़े पेड़ के नीचे बटपेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है, और लक्ष्मी जी आवक बढ़ती है। बटपेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़े पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना,
अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा दीजिए, 4 गुना बढ़ा दीजिए और फिर आगे बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभालेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना। कहीं सेवा वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सबका भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझ